नमस्कार दोस्तों, मैं भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से रूमा जन्नत सरे और श्यामल शेम द्वारा लिखित किताब द बुद्धस वाइफ द पाथ ऑफ अवेकनिंग टुगेदर के 26वें अध्याय की चर्चा करती हूँ। इस अध्याय की शुरुआत होती है उस समाचार के साथ कि बुद्ध वापस दक्षिण की यात्रा से लौट रहे हैं और महल के पास से ही निकलेंगे। ये जान के राजा सुद्धोधन घोषणा करते हैं, काफ़ी खुश होते हैं कि उनका पुत्र एक प्रबोध है, एक बुद्ध है। राजा अपना आलीशान सगवान, राजसी सगवान का वन उनके संग को देना चाहते थे और चाहते थे कि बुद्ध यहीं रहे हमेशा हमेशा के लिए, ये वन में रहकर सबको शिक्षा दें। राजा सुद्धोधन खुद भी उपस्थित होना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे उस संघ के साथ और सारे पुरुषों को भी जोड़ना चाहते थे उस महल के। राजा सुद्धोधन उस बुद्ध के निर्णय को और वे खुद उस धर्म को अपनाना चाहते थे, उसका पालन करना चाहते थे और उनका विचार था कि उनका पुत्र एक प्रबोध हैं, एक आध्यात्मिक गुरु हैं जिनका बहुत ही सुंदर, अति सुंदर विचार है। शायद ही किसी का होगा इतना सुंदर विचार। वे बुद्ध के शिक्षण को मानते थे और ग्रहण करना चाहते थे, लेकिन अपने राज्य सम्मान को नहीं छोड़ सकते थे। उनके लिए खुद ही बल्कि वो सारे महल के सभी लोग को वो इस संघ के साथ जोड़ना चाहते थे, सभी व्यक्ति को जागरूक बनाना चाहते थे। राजा सुद्धोधन अपने पूरे राज्य में ये घोषणा करवाते हैं, अपने राज्य के सारे सदस्यों को बुद्ध के साथ जोड़ना चाहते थे। उन्हें सुनने के लिए सबको बुलाते हैं। यशोधरा जी के लिए ये मार्ग थोड़ा अजीब था, क्योंकि बुद्ध ने सुझाव दिया था कि ये सभी लोग जागरूक तभी हो पाएंगे, इस जागरूकता का मार्ग के लिए तभी आगे बढ़ जाएंगे जब सारी संसारिक दुख और कष्ट मिट जाएगी और ये सब का अंत हो जाएगा जब हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। और सबसे बड़ा कदम उठाना होगा कि हमें हर चीज़ से अपना लगाव, मोह छोड़ना होगा और ये सब महान राज्य भी इसी में आता है। ये सही था। अब कोई कलेश या अशांति नहीं थी। महल में कोई भी राजा सुद्धोधन के प्रति या सिद्धार्थ के प्रति राजा सुद्धोधन में कोई भी अशांति नहीं थी उनके मन में। उस विषय में अब पूरी तरह से शांति हो चुकी थी, कोई भी पीड़ा नहीं थी सिद्धार्थ को लेकर। राजा सुद्धोधन बहुत ही प्रसन्न थे और अपने पुत्र के प्रति बहुत ही उन्हें प्रेम था। ये देखकर कि वो एक बहुत महान, एक प्रबोध हो चुके हैं, लेकिन राजा अब भी राजा ही हैं। प्रजापति जी यशोधरा जी को कहती हैं, राजा होना ही कष्ट है और उससे भी ज़्यादा राजा ही कष्टदायक बना देता है। और ये घोषणा जो राजा करवा रहे हैं, इससे कोई आहत तो नहीं होगी, बल्कि शायद मदद ही होगी सभी के लिए। लेकिन फिर भी यशोधरा जी को सबसे बुरा और कष्ट वाली समाचार मिलती है और वो सच हो जाती है। राहुल अपनी माँ को बुलाते हैं और उनकी आवाज़ में एक शक्ति थी। राहुल कहते हैं, माँ, जैसे ही बुद्ध वापस आ रहे हैं मैं उनके साथ निकल जाऊंगा। मैंने निर्णय ले लिया है कि मैं एक सन्यासी बनूंगा, मठवासी बनूंगा, अपने पिता के संग के साथ जुड़ूंगा। बुद्ध के संग के साथ जुड़ना है। बुद्ध यहाँ आएंगे तो मैं उनके साथ जुड़ जाऊंगा और मुझे उनके साथ जाना है और वो उनको अपने साथ ले जाएंगे। यशोधरा जी को एक झटका लगता है और अपने सदमा वो छिपा नहीं पाती हैं किसी से और कहती हैं, आप अभी बहुत छोटे हैं राहुल और आप संग में नहीं जुड़ सकते हैं। कोई इतना छोटा बालक संग में है भी नहीं। राहुल कहते हैं, बुद्ध की तरह अपनी आवाज़ निकालते हुए, कोशिश करते हुए कहते हैं, मैं पहला ही बालक रहूँगा, जुड़ने वाला, यही मेरी असली मार्ग है और मैं अपना विशेष पात्र भी लेकर जा रहा हूँ जो बुद्ध ने मुझे दिया है। यशोधरा जी फिर कहती हैं, मैं आपकी माँ हूँ राहुल और मैं आपको इस समय मना करती हूँ जाने के लिए। अभी नहीं, अभी आप बहुत छोटे हैं, ये सही समय नहीं है। 7 साल की उम्र बहुत ही छोटी होती है, शायद थोड़ी और बड़ी हो जाओगे तो मैं आपको जाने दूंगी, फिर आप जाके जुड़ लेना। राहुल कहते हैं, यही सही समय है क्योंकि बुद्ध यही समय मुझे लेने आ रहे हैं।
क्योंकि बुद्ध यहाँ आएंगे और यहाँ से शीघ्र ही निकल जाएंगे। मुझे उन्हीं के साथ जाना है, बहुत कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है। फिर यशोधरा जी कहती हैं, मैं अनुमति नहीं देती हूँ आपको जाने का या उनके साथ अभी जुड़ने के लिए। मुझे संदेह है कि क्या सिद्धार्थ भी आपको लेके जाएंगे। राहुल कहते हैं, मैंने पहले ही बुद्ध से पूछ लिया था, उन्होंने कह दिया था, अपनी कटोरी को, भीख मांगने की कटोरी को मुझे दे दिया था मेरे हाथों में, और बुद्ध मना नहीं करेंगे, और बुद्ध मुझे ले जाने के लिए तैयार थे। यशोधरा जी कठोरता और कड़ाई के साथ देखते हुए पूछती हैं, आप झूठ बोल रहे हैं राहुल। राहुल भी यशोधरा जी की ओर देखते रहते हैं। फिर यशोधरा जी कहती हैं, आप यहीं रहेंगे तब तक जब तक आपका सही समय नहीं आता है, और जब बुद्ध फिर कभी आएंगे तो आप उनके साथ सही समय पे उनके साथ चले जाइएगा, उनके साथ जुड़ जाइएगा। राहुल मुड़ जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। राहुल अपनी जिद को नहीं छोड़ते हैं। वो उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं और अपना खाना पीना कम कर देते हैं और सबसे अलग बैठ जाते हैं। राजा सुदोधन और प्रजापति जी को बहुत ही तरस आता है यशोधरा जी को देखकर, यशोधरा जी पे। वे दोनों यशोधरा जी से बात करते हैं इस विषय पे और आश्चर्यचकित रूप से उत्साह देते हैं कि राहुल को जाने से मत रोकिए, उन्हें बुद्ध के साथ जाने दीजिए। राजा सुदोधन कहते हैं यशोधरा जी से, आप भी तो यही चाहती थी कि राहुल उनके साथ जाए, और राहुल एक योद्धा नहीं बनेंगे, और वो भी एक राजा होते हुए भी हामी भरते हैं राहुल को आगे जाने के लिए, योद्धा नहीं बनने के लिए। आप आध्यात्मिक राह पे ही चलाना चाहती थी राहुल को, और राहुल उस पे चल पड़े हैं। और राहुल के लिए क्या ये सही नहीं है यशोधरा? चन्ना भी यशोधरा जी के साथ ही सहमत थे कि अभी राहुल का सही समय नहीं है, राहुल अभी छोटे हैं। चन्ना भी कोशिश करते हैं राहुल को समझाने के लिए कि वो अभी काफ़ी छोटे हैं निर्णय लेने के लिए, और कुछ समय के लिए ये टाल दें और उन्हें मना कर देना चाहिए उस संघ के साथ जुड़ने के लिए। यशोधरा जी चन्ना को भेजती हैं आनंद से मिलने के लिए, बात करने के लिए इस विषय में, और चन्ना यशोधरा जी की चिंता को देखकर वो जाते हैं आनंद से मिलने के लिए, इस बारे में बात करने के लिए। और बात करके आनंद से चन्ना वापस आते हैं और यशोधरा जी को कहते हैं, राहुल के संग में जुड़ने में किसी को कोई भी रोक टोक या आपत्ति नहीं है। आनंद चन्ना को आश्वासन देते हैं कि अगर एक बालक राहुल संघ के साथ जुड़ रहे हैं तो उनकी पूरी खातिर की जाएगी एक बालक के रूप में, लेकिन इसके अलावा और कोई अलग सुविधा नहीं दी जाएगी। राहुल संघ के साथ घूमेंगे, भीख मांगेंगे और ध्यान करेंगे, ध्यान से सुनेंगे और अपने ध्यान का अभ्यास किया करेंगे, अपने सांसों के साथ जुड़ेंगे, अपने सांसों पे ध्यान किया करेंगे और अपना अभ्यास हमेशा नियम से किया करेंगे। ये सुन के यशोधरा जी काफ़ी परेशान हो जाती हैं और चन्ना भी बहुत ही परेशान और पीड़ा में रहते हैं ये सब देखकर सुन के। लेकिन जिस दिन राहुल अपनी यात्रा पे निकलते हैं वे दोनों कोशिश करते हैं खुद को दयालु और आशावादी रखने के लिए। राहुल को ले जाने के लिए 2 भिक्षु आते हैं। वे राहुल को एक जामा देते हैं, एक कपड़ा देते हैं। राहुल उसे पहनकर तैयार हो जाते हैं। यशोधरा जी उन्हें अपने बेटे को अलविदा करने में बहुत ही तकलीफ़ हो रही थी और वो पहले बहुत सारा प्यार करना चाहती थी राहुल को। राहुल भी उनकी ओर दौड़े चले आते हैं, लेकिन भिक्षुक रोक देते हैं और यशोधरा जी को उनके सामने नहीं जाने देते हैं, मना कर देते हैं। यशोधरा जी आश्चर्यचकित हो जाती हैं और वहीं रुक जाती हैं। राहुल अपना जामा उतार कर फेंक देते हैं और अपनी माँ के पास दौड़ के लिपट जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए थाम लेते हैं। यशोधरा जी राहुल के इस भाव को महसूस करती हैं, सारी भाव को महसूस कर रही थीं, क्योंकि राहुल उनके ही तो अपने शरीर के एक अंश हैं। यशोधरा जी सिसक सिसक कर रोती हैं और महसूस करती हैं
और राहुल भी ज़ोर ज़ोर से रोते हैं और सिसक रहे थे। और आखिर में दोनों सब कुछ त्याग कर शांत हो जाते हैं। राहुल अपना जामा फिर से डाल लेते हैं अपने शरीर पे। यशोधरा जी पूरी तरह से राहुल के इस रूप को, इस भाव को अपने अंदर समा लेती हैं। राहुल अपने बेटे इस क्षण के हर एक पहल को अपने अंदर ले लेती हैं। वो अंदर हर क्षण को बसा लेना चाहती थी ताकि हमेशा हमेशा राहुल को ऐसे ही याद रखें वो। राहुल अपनी माँ को कहते हैं अलविदा, मुड़ जाते हैं और आगे निकल पड़ते हैं। यशोधरा जी देखती ही रहती हैं कैसे राहुल एक साधारण सा जामा पहनकर और अपने हाथों में एक भीख की कटोरी लिए दो अनजान भिक्षु के साथ निकल पड़े। अपने पिता के साथ आगे निकल पड़ते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं। कैसे वो अपने पिता बुद्ध के साथ राहुल आगे चल पड़ते हैं। इतने साल तक यशोधरा जी के साथ वे रहते थे, उनके साथ बड़े हुए और वही महल में बाकी महिलाओं के साथ वो अपना सारा समय बिताते थे। उनकी देख रेख करती थी सभी। राहुल सबको भूल के, सभा के सारी महिलाओं को भूल के वो आगे निकल रहे थे। राहुल सभा में बैठना, जुड़ना, सीखना, बात करना या अपने विचार बुद्ध के बारे में बात करना और सभी उनकी बातों से तरोताज़ा हो जाती थीं। वैसे ही मानो सावन की बौछार चारों ओर फैल गई हो। ये सब कुछ छोड़ के राहुल आगे निकल रहे थे। यशोधरा जी जानती थीं और हमेशा से प्रोत्साहित करती थीं राहुल को, लेकिन ये एक भयानक नुकसान भी था उनके लिए। राहुल अपना संबंध तोड़ रहे थे जो यशोधरा जी ने अपनी गहरी आत्मा से महसूस किया था या कर रही थीं। ये एक ऐसा संबंध था जो सभी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ था। यशोधरा जी उस संबंध को, महत्व को सभी महसूस कर रही थी, शारीरिक और आत्मा के स्तर पे। फिर यशोधरा जी कहती हैं वे हर मुमकिन कोशिश करेंगी राहुल से जुड़ने के लिए, राहुल के पास रहने के लिए, राहुल के साथ रहेंगी और उन्हीं के संग के साथ रहेंगी और यात्रा करती हैं। वो आगे जाती हैं और क्यों ना करें, क्यों ना रहें। अब यहाँ कुछ बाकी ही नहीं रहा। फिर से यशोधरा जी की नाराज़गी सिद्धार्थ पे हो जाती है। यशोधरा जी राहुल को बहुत ही ज़्यादा, अपने पागलपन के हद से ज़्यादा याद करती थीं। फिर से निराशजनक स्थिति में आ गई थीं, मायूस वैसे ही जैसे सिद्धार्थ के जाने के बाद हो गई थीं, जब सिद्धार्थ उनको अकेले छोड़ के चले गए थे उस वक्त। लेकिन उनके पास जीने का एक कारण था, राहुल थे। यशोधरा जी दुखी होकर ये कहती हैं। यशोधरा जी राहुल से मिलने के लिए जाती हैं बुद्ध के वन में, उस सभा में, लेकिन बहुत दूर से उन्हें देखने को मिलता है राहुल को। और जब राहुल उनके पास बैठते भी थे लेकिन सभा के बाहर रहते थे, संग से हटकर, राहुल उनके साथ रहते हुए भी वो बिल्कुल अलग रहते थे। सब कुछ होने के बावजूद एक दीवार और एक दरार बन गया था। यशोधरा जी की पहली यात्रा पे ही राहुल को महसूस हो रहा था, या यशोधरा जी को भी महसूस हो रहा था कि वो दोनों दूर रहें। यशोधरा जी देखती हैं बुद्ध को, पेड़ के नीचे सभी को वो अपना शिक्षण दे रहे थे। बुद्ध अपना उपदेश दे रहे थे सभी को, एक बड़ी भीड़ के सामने, और एक बड़ी भीड़ सुन रही थी उनके शिक्षण को। महिलाओं को कोई भी अनुमति नहीं थी संघ के करीब आने की। फिर यशोधरा जी जाती हैं मिलने के लिए, लेकिन बहुत ही कम उन्हें मौका दिया जाता था उनसे मिलने के लिए। कभी कभी तो वो वैसे अकेले दूर से ही खड़ी होकर देखती थीं और राहुल को देखकर खुश हुआ जाती थीं। जब राहुल सारे भिक्षुओं के साथ में रहते थे, भीख मांगने जाते थे, खाने का सारा सामान लेने जाते थे। जब राहुल भीख मांगने जाते थे, यशोधरा जी थोड़ा सा चावल और आम दे दिया करती थी। पहली बार राहुल की आंखों में चमक उठ जाती थी देखकर, और वे मुस्कुराते थे। फिर वे उनकी माँ को देखकर, एक दूसरे को वे देखकर झुक के संबोधित करते थे।
बाद में वे अपनी माँ को जब भी देखते थे वे अपने हंसी को दबा लेते थे और मंद मंद मुस्कुराते थे और खुश हो जाते थे। और एक दिन तो वे उस सारे झुंड में अपने बुद्ध के संग में वे सबके साथ मिलके उस उपवन से बाहर जा रहे थे, उस वन से बाहर जा रहे थे। राहुल भी निकल रहे थे और उनका कोई भी भाव नहीं था अपनी माँ को देखकर। वैसे अपनी माँ को वो देखकर कुछ भी नहीं महसूस किए और ना ही कुछ जताए, बस अपनी माँ के सामने हल्का सा झुक गए। यशोधरा जी वापस महल आ जाती हैं, ये सब कुछ अपने अंदर महसूस करते हुए, और बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाती हैं और बहुत ही निराश हो जाती हैं बुद्ध के शिक्षण को लेके, सारे शिक्षण से असंतुष्ट रहती हैं। और ये अध्याय यहीं समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार।